से मोटे तौर पे 8.5 वर्षों में देखा जाए, 8 वर्षों में जीएसडीपी जो कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसका आकार भी 2 गुना हो गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं। एक बात उठी है तो उसको मैं आर्थिक दृष्टि से रखना चाहूंगा। जो बेरोजगारी दर की बात पर कंटेस्ट हुआ है अभी इस चर्चा में, उसमें यह कहना है कि जो कार्यशील आबादी होती है किसी देश की, और प्रदेश के लिए तो यूपी की, तो उसमें कितने लोग इच्छुक हैं कार्य करने के लिए, जो विलिंग हैं, जो तत्पर हैं, उनमें से कितने को कार्य मिल रहा है और कितने को नहीं मिल रहा है, वो 2%, वो 2.8 मान लेते हैं, 3% से भी कम यूपी के लिए आंकी गई है। अब ये जो बेरोजगारी दर कम है, इसका प्रमाण यह है कि अभी आंकड़े इस बात के भी आए हैं, अनुमान आए हैं कि औद्योगिक विकास के मामले में उत्तर प्रदेश 5 प्रमुख राज्यों में में बैठ चुका है। मतलब निवेश का, और निवेश में वृद्धि हुई है। निवेश खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश हुआ है, ठीक है। एक तिवारी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशांत कुमार जी हमारे बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर, उनसे भी एक बार वैश्विक स्थिति और वहां पर भारत कहां खड़ा है चाहेंगे कि इस पर वो अपनी टिप्पणी करें और समझाएं हमारे दर्शकों को कि टैरिफ के इस दौर में एक तरीके से आप देखते राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन उस स्थिति में भारत अभी कहां खड़ा है और भविष्य के लिए हमारी क्या चुनौतियां हैं? अभी उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की तरीके से आप देखेंगे, आप अगला 5 दिन, लास्ट 5 दिन की तरह आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अब रिसेंटली अश्विनी वैष्णव मंत्री, माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री के द्वारा जो उद्घाटन हुआ था, टेम्परिंग ग्लास देख लीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए। आप पूरी अर्थनीतिक व्यवस्था आप देखेंगे, जिस दिन से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो भी बातें आई है, जो भी टैरिफ आई हुई है, हम उसको काउंटर करने के लिए उससे पहले ही तैयार है। भारत एक आत्मनिर्भर कंज्यूमर कंट्री भी है, हमारे देश में कंज्यूमरिज्म बहुत हाई है। आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत पूरी ओवरऑल पिक्चर को लेके बनाया जाता है, जैसे कि हम एग्रो प्रोडक्ट का हम अपने तरफ से कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। डिफेंस में हमारा भारतवर्ष एक्सपोर्ट भी कर रहा है और खुद आत्मनिर्भर भारत बन के इसको प्रस्तुति में कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखिए, जो यूपी, उत्तर प्रदेश, आप 5 साल पहले की देखिए, अभी का देखिए, आप लास्ट 5, 7, 8 दिन के अंदर आप देखिए कितना सारा एक साथ एकत्रित होकर चीजें बन रही है आगे, और ये प्रमुख जीडीपी में आगे जाने के लिए बहुत भारी होगा ये चीज। मतलब आप ये कह रहे हैं कि परिस्थिति जो है वो निराशाजनक नहीं है, वो काफी होपफुल स्थिति है। विशाल चौधरी जी हमारे बीच में उद्यमी। विशाल जी, कहा जा रहा है कि प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर का माहौल है, यहाँ पर जो गुंडागर्दी, माफियागिरी बंद हुई है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हुआ है, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यमियों के लिए एक अनुकूल माहौल बना है। देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री काल में विदेश से लेकर देश तक, आज नोएडा के अंदर चाहे मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर 10,830 मेले लगाए गए, जिसमें लगभग 13,64,000 लोगों को रोजगार दिया गया। सेवाजन क्षेत्र में 26 लाख उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया। लगभग इसी में सेवा मित्र 52,000 लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार मेरे हिसाब से जो औद्योगिक क्षेत्र में जो काम कर रही है वो सराहनीय है। चाहे वो नोएडा में जो अभी एक एप्पल कंपनी है, उसका यूनिट लगने जा रहा है, 40,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे ही प्रदेश स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो काम किए हैं। चाहे वो इजराइल में 5,978 जो रोजगार यूपी से भेजे गए उनको नौकरी दिलाने का काम हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का आज अन्य देशों से जो टाई अप हो रहा है, चाहे उसमें यूएई हो, जापान हो, क्रोएशिया हो, अन्य मुल्क हो, जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और हमें यह तय किया जा रहा है कि हमारे ड्राइवर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ब्यूटिशियन हो, या तरह तरह के कारीगर हो, जिनको 1.5 लाख समथिंग के लगभग नौकरियां विदेशों में भी मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश में इसके साथ साथ जो टेम्पर्ड यूनिट लगाई जा रही है, इसमें 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ये अपने आप में एक सराहनीय है।
और मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं आज, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, झांसी हो, जालौन हो, चाहे चित्रकूट हो, इसमें एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और उद्यमियों के लिए टैरिफ के बावजूद, जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया और उत्तर प्रदेश में उसके रोजगार के अवसर उद्यमियों को प्राप्त हुए हैं, जहां उद्यमियों पर एकदम 25% बढ़ाया गया, 50% टैरिफ किया गया, तो हमें लगता है कि सरकार इसमें एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। और मेरे नजर में एक सुझाव है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो यहाँ के उद्यमी हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाए और नए बाजार तलाश किए जाए। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत जी, आपने समाजवादी पार्टी के आरोप भी सुने। मैंने सुना, पर समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही, मैं पूछना चाहूंगा, ये बताइए, फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी रखी जाती थी जिसको हिंदू ग्रोथ ऑफ ग्रोथ कहते थे और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी की बात करते थे। आज वो इकोनॉमी बढ़ करके चौथे नंबर पे आ चुकी है और 27 तक का टारगेट है कि वो तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी। दुनिया देख रही है, दुनिया में वर्ल्ड बैंक का अपना रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द होल ग्लोब, और इसी वजह से इंडिया का आज ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे, कोविड होने के बावजूद भी ग्रोथ रेट कभी 5 के नीचे नहीं आया। वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसका ग्रोथ रेट 3 या उससे नीचे ही है। हम आज भी 6+ पे चल रहे हैं। देखिए, राजनीति अपनी जगह हो सकती है अशोक जी, पर सच्चाई ये है कि जो आंकड़े कह रहे हैं, आपने जो मेरे फैक्ट को गलत करने की कोशिश की, सर वही मैकेनिकल एजेंसीज थी जो आपके समय में आंकड़े बनाती थी, वही आज भी आंकड़े बनाती हैं। आपके समय में वो सही था, हमारे समय में गलत है। जब आप जीत जाते हैं इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है, जब हम जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन चोर हो जाता है, वो बीजेपी के लिए काम करने लगता। तो इस तरह से देश का काम नहीं चलेगा। आज जब इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आज देखिए चाइना में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से कर रहे हैं। चाइना अब हर कंट्री अपने ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म होकर के अब 1 to 1 सीधे सीधे चीजें हो रही हैं, दो देश आपस में बात करते हैं। अब देखिए टर्की ने जब पाकिस्तान का साथ दिया था, प्रधानमंत्री साइप्रस चले गए, छोटा सा देश है। आप लोगों ने कहा था कि साइप्रस बहुत छोटा देश है, पर साइप्रस से उसकी रणनीतिक वैल्यू क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो राजनीति अपनी जगह हो सकती है अशोक जी, पर सच्चाई यह है कि वर्ल्ड लेवल पे भारत का नाम आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का नाम भी आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश एकदम सोने का बन गया है, सारी परेशानियां खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हम डेवलपमेंट की स्टेज में और हम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए, विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। चूंकि पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये एक अच्छी डिबेट आपने रखी, इसके लिए थैंक यू। देखिए, आज हमारे देश की जो इकोनॉमी की बात अभी कर रहे हैं तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन हमारे जो टॉप 50 कंट्रीज में भी कहीं हम पर कैपिटा इनकम में नहीं ठहरते। हम पर कैपिटा इनकम में लगभग 135 रैंक पे हैं। तो ये हमारे देश की असल इकोनॉमी है, 135 रैंक। दूसरी बात, अभी जो अमेरिका के टैरिफ की बात हो रही है, जो हमारे जो बेसिकली 4 सेक्टर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सी फूड्स, ये चारों सेक्टर में जब 50% टैरिफ लगने से लगभग 20 से 25 लाख जॉब्स जाने के कगार पर हैं। और जो हमारा जो जीडीपी है 0.02 से 0.06% डाउनफॉल होने वाली है। अगर ये नहीं रुका तो 4.82 मिलियन, हमारे जो आंकड़ा है 48.2 अरब डॉलर का हमारा नुकसान होने जा रहा है। और तीसरी बात मैं यूपी को लेकर के कह दूं, यूपी की बात चूंकि आज हो रही है, आप बताइए यूपी का ग्रोथ रेट आज के डेट में क्या है? यूपी का करंट ग्रोथ रेट जो मैं देख पा रहा हूं लगभग 11.6% है। और जो हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात योगी जी करते हैं, नारा लगाते हैं, उसके लिए हमें 30% की इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें 30% ग्रोथ रेट चाहिए। आस्था जी, कौशल कांत जी, 30% ग्रोथ रेट कहां से लाएंगे? चलिए, आपने कुछ डेटा कोट किया, इस पर जवाब लेते हैं। अशोक जी एक छोटा सा जवाब। आपने पर कैपिटा इनकम की बात की, हम 35वें रैंक पे अगर हैं तो पहले कहां पे थे ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर हम आपके समय की 2014 के पहले का पर कैपिटा इनकम देखें, उससे हमारी डबल हो गई है भाई। हम क्या जादू की छड़ी तोड़े ना चलाते हैं, हम यहाँ पर बैठ करके झूठे वादे नहीं कर सकते। और जो आपने बताया यूपी का ग्रोथ रेट आपके समय में कितना था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से बदल करके हमने उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे ले गए हैं। हर प्रदेश, हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, हर शहर में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो रही है, वो खोले जा रहे हैं। आप देखिए, आपको मानना पड़ेगा अशोक जी की चीजें ठीक हो रही है, ये मैं मानता हूँ।
अशोक जी, और उसके बाद हमारे हो बीच में उद्यमी है विशाल चौधरी जी, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं आऊंगी विशाल जी, लेकिन उससे पहले अशोक जी। आस्था जी, सिर्फ 2 बातें मैं कहूंगा। पहली बात, माननीय मोदी जी जब नारा लगाते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो योगी जी कहते हैं कि जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल रहे हैं तो हम भी 1 ट्रिलियन फेंक देते हैं। तो दिस इज द गेम ऑफ फेंका फेंकी, आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, अभी इन्होंने कहा, आप ये बताइए कि आज के डेट में, करंट डेट में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति क्या उत्तर प्रदेश की? 37,500 पर व्यक्ति के ऊपर ऋण चढ़ा कि नहीं? जो कौशल जी, सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश को जो आप ग्रोथ इंजन कहते हैं, तब उसी समय उत्तर प्रदेश का ऋण की याद आती है, 9 लाख करोड़। लास्ट बार 10 सेकंड, लास्ट, ठीक है, अच्छा जवाब दे दीजिए, उसके बाद विशाल जी लास्ट बस 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम मेडिकल कॉलेज बना दिए, मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल घोषित कर दिए। कौशल कांत जी, जवाब आपका, उसके बाद आपने कहा ना, अरे अशोक जी, जब आपकी सरकार थी या इसके पहले की सरकार थी, आपकी नहीं, इसके पहले की सरकारें थी, तो उत्तर प्रदेश नीचे से नंबर 1 पे आता था, आज वो 5वें नंबर पे आ गया है देश में। सिर्फ यही जवाब है आपका। ठीक है, विशाल चौधरी जी बोलिए। आज हम रोजगार देने वाले प्रदेश बन गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगा, ग्रोथ इंजन बनने की कगार पर। कौशल कांत जी उद्यमी अपनी बात रखना चाहते हैं, बोलिए विशाल जी। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता कौशल कांत जी से मैं कहना चाहूंगा और समाजवादी प्रवक्ता साहब से भी कहना चाहूंगा, देखिए जहां तक सवाल उठता है उत्तर प्रदेश में उद्योग का, और सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या रोजगार सरकार मुहैया करा रही है, ये विषय जो है लड़ने का या बहस करने का नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है। हमारा जो आज का मुद्दा है वो मेड इन यूपी और टैरिफ के लिए क्या सरकार की योजनाएं हैं, और सरकार ने टैरिफ के प्रति क्या हमें आश्वासन दिया है, क्या यहाँ के उद्यमियों को यकीन दिलाया है कि आने वाले समय में क्या सरकार हमारे लिए योजनाएं बना सकती है। टैरिफ के सवाल पर हम कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि वो नए देशों को संबंध बनाए, नए बाजार लाए, और तो ये बड़ी चुनौती है आज के दौर में कौशल कांत जी, नया बाजार भी ढूंढना होगा, क्योंकि अमेरिका से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इस टैरिफ के चलते जो दबाव बढ़ेगा तो नया बाजार भी ढूंढना होगा। और ओडीओपी को इतना प्रमोट किया गया है, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है, तो बाजार तो हमें चाहिए। आस्था जी, देखिए प्रधानमंत्री जापान गए, अभी प्रधानमंत्री चाइना गए। जी मेरी बात सुनिएगा, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिएगा। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड विशाल जी, 10 सेकंड पूरा कीजिए। मेरा कहना यह है कि आप इसके अलावा आपकी सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, टैरिफ के प्रति क्या वित्तीय सहायता उद्यमियों को दिलाने का काम कर रही है? चलिए बताइए, टैरिफ को लेके क्या प्लान है? घरेलू बाजार पे जो असर पड़ेगा उसको लेके क्या प्लान है? अभी जो बाजार पे असर की बात की है तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम स्केल के लिए बोला गया है कि उनको 5 लाख का मुफ्त में इंश्योरेंस देंगे, अगर कभी लॉस होगा तो उनको सपोर्ट करेंगे। इस समय जब क्राइसिस हो रही तो सपोर्ट की बात आएगी। आप ये समझिए कि 96 लाख एमएसएमई हमारे उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई काम कर रहे हैं। और बिल्कुल, और सरकार का फोकस इसी बात पर है कि जिस मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया की बात की गई थी, भारत को उसी दिशा में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी एक अवसर है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करने पहुंचे तो सीएम योगी के प्रयासों की उन्होंने खुलकर तारीफ की। अब पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि मेड इन यूपी बेजोड़ ट्रंप के टैरिफ का ये तोड़ और विदेशी को स्वदेशी से टक्कर, नए यूपी की ये पावर। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनो, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में चोर समझकर ग्रामीणों ने 4 लोगों को पकड़ लिया। साथ ही भाग रहे एक संदिग्ध को ग्रामीणों ने खंभे से बांधा। वीडियो बना रहे सिपाही को ग्रामीणों से झड़प हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मथुरा के शेरगढ़ नौझील रोड पर शराब के नशे में धुत वर्दीधारी गहरे पानी में पहुंच गया। लोगों के मना करने के बाद में भी वो नहीं रुका और यमुना नदी पर बने पुल पर भरे पानी के बीच में गुजरने की कोशिश करने लगा। औरैया में आबकारी विभाग ने पछुआ बस्ती में छापेमारी करके करीब 55 लीटर अवैध शराब और 1200 लीटर लाहन नष्ट किया। लखीमपुर खीरी में एक नशेड़ी पिता ने नशे की हालत में अपने 7 महीने के बच्चे को हवा में उछाल दिया। बच्चे की जमीन पर गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी में गुलालपुर ड्रेन के उफान से खेतों में जलभराव हो गया। सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई।
मुजफ्फरनगर में वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। नमन आंखों के साथ में गांव वालों ने अंतिम संस्कार किया। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ आखिरी नोटिस जारी किया गया। दलित की जमीन कब्जा करने के मामले में मऊ जिला अदालत ने जारी किया था नोटिस। मकान पर